फॉरवर्ड बायस में तीन रीजन है डायोड के। कट ऑफ रीजन, इस रीजन में डायनेमिक और स्टैटिक दोनों रेजिस्टेंस बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि काफी बायसिंग देने पर भी आपकी करंट बहुत कम रहती है। एक्टिव रीजन में आप बायसिंग बढ़ाते हैं, करंट इंक्रीज हो जाती है। और जो आपका सैचुरेट रीजन है, सैचुरेट रीजन में यहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होता है लेकिन स्टैटिक रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये करंट वोल्टेज, वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज को करंट से आप डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी फिगर निकल कर आएगी। लेकिन डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब होगा, देखो मैं अगर यहाँ 2 पॉइंट ले लूं तो इस दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डेल्टा वी की तो वैल्यू है, डेल्टा की वी की तो वैल्यू है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट कितना? कुछ भी नहीं। तो जब मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा, कैसे? डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है कितना? डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। तो डेल्टा वी तो है यहां, अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं, कहां ले लूं? सैचुरेट रीजन में, तो डेल्टा वी तो होगा, लेकिन डेल्टा आई कितना होगा यहाँ? डेल्टा आई 0 होगा। तो मतलब क्या हुआ? डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ इंफिनिटी होता है ऑलमोस्ट। किस रीजन में? जब आप फॉरवर्ड बायस में सैचुरेट रीजन में यूज कर रहे हैं डायोड को, तब डायनेमिक रेजिस्टेंस, उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है लेकिन स्टैटिक रेजिस्टेंस कम होता है। स्टैटिक रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा? मैं वोल्टेज लूंगा एक सर्टेन वोल्टेज और करंट, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दूंगा। तो करंट काफी लार्ज हो चुकी है, यहाँ पर करंट काफी बढ़ चुकी है, वोल्टेज भी है, तो इसका इंफिनिटी तो नहीं आएगा, कुछ सर्टेन वैल्यू आएगी लेकिन वो फाइनाइट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। लेकिन सैचुरेट रीजन में अगर आप चेंज इन वोल्टेज के रेस्पेक्ट में चेंज इन करंट फाइंड करने लगो तो वो बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल चेंज इन करंट है, इसलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस बहुत हाई। मतलब सैचुरेट रीजन में, सैचुरेट रीजन में क्या है आपका? लो स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड हाई, एक्सट्रीम वेरी हाई डायनेमिक रेजिस्टेंस। समझ आई बात? और जब आप फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं किसी भी डायोड को, तो कम से कम इतना तो बायसिंग लगानी पड़ेगी ताकि आपका डायोड कहाँ रहे? आपका डायोड सैचुरेट रीजन में रहे। कम से कम इतना वोल्टेज तो आपको लगाना पड़ेगा ताकि डायोड इस नी वोल्टेज के ऊपर, इस एक्टिव रीजन के ऊपर कहाँ आ जाए? सैचुरेट रीजन में आ जाए। लेकिन जब आप रिवर्स बायस में अगर किसी डायोड को लगा रहे हैं, रिवर्स बायस में आप लगा रहे हैं, तो जीनर वोल्टेज के अंदर अंदर काफी तकड़ी बायसिंग लगाने के बाद भी, काफी हाई वोल्टेज लगाने के बाद भी करंट कितनी, देखो करंट बहुत कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, माइक्रो एम्पियर में, और वो भी बहुत कम है। तो जीनर वोल्टेज के अंदर अंदर, जीनर वोल्टेज के अंदर अंदर डायोड ऑफर करता है एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। जीनर वोल्टेज के नीचे नीचे, जीनर वोल्टेज के अंदर अंदर डायोड रिवर्स बायस में क्या ऑफर करता है? एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। और नॉर्मल कंडीशन में अगर बाय द वे रिवर्स बायस में कहीं आपको डायोड लगाना है, तो आप रिवर्स बायस लगाते हैं जीनर वोल्टेज से कम, जीनर वोल्टेज से कम लगाते हैं, रिवर्स बायस लगाते हैं, कैसा लगाते हैं? जीनर वोल्टेज से कम। यानी डायोड को यूज करने के लिए, अगर आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करना है, तो आप फॉरवर्ड बायस में कम से कम इतनी बायसिंग लगाएंगे ताकि आपका डायोड आ जाए सैचुरेट रीजन में। और अगर रिवर्स बायस में यूज करना है तो इतनी बायसिंग लगाएंगे जो जीनर वोल्टेज से नीचे रहे, उस टाइम ये एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। फिर से दोहराऊं, देखो, क्योंकि इससे अगला कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। आप जब एक नॉर्मल डायोड यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल डायोड को यूज करेंगे आप किस रीजन में? सैचुरेट रीजन में। अगर नॉर्मली आपका डायोड आ रहा है फॉरवर्ड बायस में, आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस में कम से कम इतनी बायसिंग लगानी पड़ेगी। जैसे 0 वोल्ट है, मैंने कहा कि मेरे पास IN 4007 है, उसका नी वोल्टेज है 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट। तो 0.8 वोल्ट से कम तो मैं बायसिंग लगा ही नहीं सकता, क्योंकि करंट इतनी कम फ्लो करेगी कि वो किसी भी काम की नहीं। कल आपको दिखाया था मैंने,
ये रेजिस्टेंस है, ये IN 4007 है, ये इसका नी वोल्टेज जो है 0.8 वोल्ट है। तो मुझे इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा। ये मैंने बैटरी के टर्मिनल बना रखे हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0.8 वोल्ट से कम अप्लाई करा तो मेरे किसी भी काम का नहीं है, करंट की फ्लो होने का नहीं, क्योंकि करंट की वैल्यू इतनी कम रहेगी कि वो प्रैक्टिकली अनयूजेबल है। 0.8 से 1.2 वोल्ट पर इसका सैचुरेशन आ जाता है, यानी 0.8 वोल्ट से ज्यादा अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वोल्ट करंट तेजी के साथ बढ़ेगी, और 1.2 वोल्ट पर पहुंचकर करंट, अब मैं चाहे 200 वोल्ट लगा दूं, 100 वोल्ट लगा दूं, अब करंट इंक्रीज नहीं होगी। तो मुझे अगर इस डायोड को यूज करना है तो कम से कम 1.2 वोल्ट तो मुझे इस पे बायसिंग लगानी ही पड़ेगी, ताकि ये किस रीजन में रहे, सैचुरेट रीजन में रहे। फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहा हूं अगर मैं इसे फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहा हूं तो ठीक है। लेकिन अगर इसी डायोड को मैं यूज कर रहा हूं रिवर्स बायस में, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, बनाने वाले ने इस डायोड के रिवर्स बायस बनाया है 1000 वोल्ट। रिवर्स बायस कितना, रिवर्स पर जीनर वोल्टेज कितना होगा डिपेंड करता है कि उस मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की गई है, कॉम्प्लिकेटेड बात है। लेकिन इसका रिवर्स वोल्टेज, इस डायोड का रिवर्स वोल्टेज जो जीनर वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट है। तो फिर मुझे अगर बाय द वे कहीं इसको रिवर्स बायस में यूज करना है तो मैं 1000 वोल्ट से कम रखूंगा इसके क्रॉस, क्योंकि 1000 वोल्ट से ऊपर लगा दिया तो करंट बहुत तगड़ी चली जाएगी। अब ध्यान से देखना, जब मैंने इसे 1000 वोल्ट यानी जीनर वोल्टेज के अंदर अंदर लगा रहा हूं इस पर मैं बाइजिंग, तो ये एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। जब मैं इसे फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। जब मैं इसे फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहा हूं तो यूज मुझे कहां करना है, सैचुरेट रीजन में। सैचुरेट रीजन में बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर मैं इसे यूज कर रहा हूं रिवर्स बायस में तो मुझे कहां यूज करना है, जीनर वोल्टेज के नीचे यूज करना है। और उस कंडीशन में क्या कर रहा है, ये एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। समझ आई इतनी बात? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। बस यही तो अंतर है कि हमने सेमीकंडक्टर्स यूज करने पड़ते हैं किसके बजाय, गुड कंडक्टर या कॉपर के बजाय, गुड कंडक्टर या कॉपर के बजाय। फिर से समझना ध्यान से, जब मैंने इस डायोड को लगाया फॉरवर्ड बायस में, दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग, ये पी टाइप एन टाइप, फॉरवर्ड बायसिंग लगाया मैंने, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये V ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन नी वोल्टेज। जो मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मच ग्रेटर देन नी वोल्टेज। तो अब ये डायोड जो अब किस कंडीशन में है, इन फॉरवर्ड बायस में है, ये फॉरवर्ड बायस में है ये, और किस में, इन सैचुरेट रीजन में है। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब अपने अंदर से करंट को आराम से गुजरने देगा, करंट को पास होने देगा। लेकिन यही डायोड जब मैं यूज कर रहा हूं रिवर्स बायस में, यही डायोड जब मैं यूज कर रहा हूं रिवर्स बायस में, मतलब ये N ये P, और इस बार मैंने N को कहां जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से, और P को कहां जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये कैसा आ गया, ये इस टाइम आपका रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है। लेकिन कहां है, मच बिलो, जो अप्लाइड वोल्टेज है, इसके अप्लाइड वोल्टेज जो मैंने इस पर लगाए हैं, ये मच लेस देन जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज के अंदर अंदर रखा है इसके वोल्टेज, जीनर वोल्टेज तक मैंने नहीं पहुंचने दिए रिवर्स बायस। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये ऑफर कर रहा है एक्सट्रीमली लार्ज रेजिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी, लगभग लगभग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट जो मेजर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की करंट है वो बहुत कम है, फ्लो करेगी नहीं। करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में, और वोल्टेज लगा रखे हैं आपने 10 15 20। तो आप सोचो जरा, मैंने 10 वोल्ट लगा दिया और करंट फ्लो कर रही है 1 माइक्रो एम्पियर की, वो 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6, तो कितना हो गया, 10 इंटू 10 टू पावर 6 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जबरदस्त रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है।
कुल मिलाकर ये दो बातें आपको बहुत पक्के से याद रखनी है। क्या? कि जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगा रहे हैं तो आपने डायोड को यूज करना है कहाँ? सैचुरेट रीजन में। और जब ये सैचुरेट रीजन में यूज होगा तो फिर ये क्या ऑफर करेगा? एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बहुत लो, एक्सट्रीमली लो, लो तो नहीं लेकिन काफी लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और अगर बाय द वे कहीं आपको डायोड यूज करना पड़ा रिवर्स बायस में तो आप डायोड को के बायसिंग रखेंगे जीनर वोल्टेज से काफी कम, तब ये बहुत 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 लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करता है। फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस। समझ आई बात? समझ आई? अब देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना कि इस पी टाइप, एन टाइप और जंक्शन फंक्शन इन सब के चक्कर में हम पड़े क्यों हैं? इन सब का झंझट क्यों मोल ले लिया? एक तो सिलिकॉन का एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल, फिर उसका प्योर स्टेट में लाना मुश्किल, फिर उसको इम्प्योरिटी बनाओ, ये करो वो करो, ये सारी झंझट हमने करी क्यों है? ये सारी झंझट हुई क्यों है? ध्यान से देखना। एक मैंने ये एक वायर ले लिया, कॉपर वायर, सिंपल कॉपर वायर, गुड कंडक्टर। कॉपर वायर का मतलब क्या है? ये इट इज गुड कंडक्टर। मैंने गुड कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसे मैंने सेल से जोड़ दिया, यहां मैंने एक एम्पियर मीटर लगा लिया। क्या होगा? सेल से करंट फ्लो करेगी और इस रीडिंग दिखाई देगी यहां। करेक्ट? मैंने क्या काम किया? वही कॉपर वायर लिया, वही कॉपर वायर लिया, लेकिन इस बार सेल को मैंने उल्टा लगा दिया। तो क्या फर्क पड़ रहा है? इस कॉपर को कोई मतलब नहीं कि करंट कहां से आ रही कहां जा रही है, फिर से हमें रीडिंग दिखाई देगी। हाँ, बस ये हो सकता है इस गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा कॉपर के वायर से। गुड कंडक्टर अगर आपने लगा लिया तो चाहे आप सेल का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर दे तब भी करंट तो फ्लो करेगी करेगी। बस ये बात है कि पहले अगर क्लॉकवाइज थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर जाएगी। इसके अगेंस्ट जरा देखना ध्यान से आप, इसके अगेंस्ट एक मैंने डायोड लगाया, पीएन जंक्शन डायोड लगाया, और इस डायोड को मैंने लगाया कैसे? फॉरवर्ड बायसिंग में, यानी पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से जोड़ा और ये गैल्वेनोमीटर यहां लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग दिखाई देगी और करंट इसमें फ्लो कर जाएगी। क्यों फ्लो कर जाएगी? क्योंकि अभी ये फॉरवर्ड बायस में है, लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसने चार्ज को आराम के साथ अपने अंदर से फ्लो होने दिया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या काम किया? फिर मैंने इसी डायोड पर वही डायोड था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था, लेकिन मैंने क्या किया? सेल को उल्टा कर दिया। सेल को मैंने क्या किया? उल्टा कर दिया। ये निगेटिव यहां ले लिया, पॉजिटिव यहां ले लिया, ये गैल्वेनोमीटर आपका। मतलब देखना जरा ध्यान से, पी टाइप को मैंने जोड़ दिया निगेटिव से और एन टाइप को जोड़ दिया पॉजिटिव से। तो अब ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? बहुत एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इतना रेजिस्टेंस हाई ऑफर कर रहा है कि यहां आपको करंट मिलेगी ही नहीं, नो करंट, करंट ही फ्लो नहीं होने देगा। ये करंट ही फ्लो नहीं होने देगा अपने अंदर से, जबकि कॉपर ऐसा नहीं करेगा। कॉपर को तो चाहे किसी भी तरफ से आप कनेक्ट कर दो करंट फ्लो करेगा, चलेगा ही चलेगा। आपका बल्ब है, कैसे भी लगा दो आप उसे, चलेगा चलेगा चलेगा। लेकिन यहां क्या है? यहां एक सर्टेन डायरेक्शन में तो ये करंट को चलने देगा, उसके अपोजिट करंट को चलने नहीं देगा। हम्म कभी कभार आपने जरूर देखा होगा कि आपने देखा कि बाइक में मैंने रात तो बिल्कुल हवा पूरी भर के छोड़ी थी, सुबह हवा हल्की सी रह गई, चलो जी फिर आपने हवा डलवा ली, शाम तक देगा फिर खत्म हो गई उसमें। फिर आप शाम को लेगा, फिर देखिए तूने मिस्त्री थे, सुबह तो तूने भरी दिया, फिर गायब। मिस्त्री कहता है जी इसका वाल कट गया। क्या हुआ? इसका वाल 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 बोलते हैं, वाल वाल कट गया इसका। जी
वाल बदलना पड़ेगा, वाल कट गया इसका। तो होता क्या है, जहां से आप एक छोटा सा वेंट सा होता है जिसके ऊपर आप अपना वो रखते हैं प्रेशर वाला हवा का पंप, और इसमें हवा भर देते हैं, ये एक्चुअली है वेल्व। वेल्व वेल्व क्या है, ये जो नॉर्मल आपका वेल्व होता है, कोई भी वेल्व है ये आपकी ट्यूब में, ये हवा को, एयर को बाहर से अंदर तो जाने देगा आराम के साथ, लेकिन अंदर टायर में जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो ये एयर का रिवर्स फ्लो नहीं होने देगा, टायर में भरी हुई हवा को बाहर नहीं निकलने देगा ये। टायर के अंदर सब जानते हो वाल्व क्या होता है, वाल्व जानते हो, टायर में लगा होता है छोटी सी वाल्व बॉडी, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं नहीं, बाल बॉडी। बाल बॉडी बनवानी पड़ेगी जी इसकी, बाल बॉडी बनवानी पड़ेगी इसकी। तो एक्चुअल में ये वेल्व होता है, वेल्व बॉडी है। ये क्या है, ये जो वेल्व बॉडी है ये आपके टायर के अंदर लगी हुई है, ये आपका टायर हो गया, टायर नहीं बल्कि ट्यूब। यहां जहां से आप हवा भरते हो, जहां से हवा डालते हो, ये होती है बाल बॉडी। ये क्या चीज है, ये एक यूनी डायरेक्शनल पासेज है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है इसमें, यूनी डायरेक्शनल पासेज है ये। क्या कि बाहर से तो आप एयर को अंदर अलाउ कर सकते हैं, बाहर से तो ये अंदर को एयर जाने देगा, लेकिन जब अंदर प्रेशर एयर का हाई हो गया, एयर का टेंडेंसी क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। टायर में आपने ठोक ठोक के हवा भर दी, 40 पाउंड का प्रेशर हो गया, 40 पाउंड का तो बहुत तगड़ा प्रेशर होता है, तो एयर कहाँ होगी, बाहर निकलने की कोशिश में करेगी, लेकिन ये इसे एयर को फ्लो आउट फ्लो नहीं होने देगा। ये रास्ता है, एयर जा सकती है इसमें, लेकिन एक ऐसा रास्ता है ये कि यूनि डायरेक्शनल है, केवल एक डायरेक्शन में जा सकती है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ ये एयर को जाने नहीं देगा। जो इस तरह की यूनि डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम हमेशा वेल्व बोलते हैं, वेल्व, वाल या बाल नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस डायोड ने एक डायरेक्शन में तो करंट को चलने दिया, लेकिन जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश में है तो इसने करंट को रोक दिया। तो क्या है ये वाल्व की तरह काम कर रहा है। ये कैसा वाल्व कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक वाल्व की तरह काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट को केवल एक डायरेक्शन में ही फ्लो करने देगा, उसके अपोजिट अगर करंट चलने की कोशिश भी करेगी तो इस कोशिश को रोक देगा, नाकाम कर देगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और इतना हाई रेजिस्टेंस के करंट को ये चलने ही नहीं देगा। ये एक इलेक्ट्रिक वाल्व हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी केवल हमें सेमीकंडक्टर से मिल सकती थी, ये प्रॉपर्टी हमें गुड कंडक्टर से नहीं मिल सकती थी। यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है ये वाल्व क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, जो एक ही डायरेक्शन में करंट को चलने देगा। और कैसा एक्ट करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रिक वेल्व, इलेक्ट्रिक करंट के लिए वाल्व की तरह से प्रोवाइड करता है, जो एक डायरेक्शन में करंट चलने देगा, अपोजिट डायरेक्शन की करंट को ये बिल्कुल रोक देता है, अपोजिट डायरेक्शन की करंट चलने ही नहीं देगा इलेक्ट्रिक वेल्व। समझिए बात, कब चलने देगा ये, अगर है फॉरवर्ड बायस में, अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू। लेकिन अगर ये बाय द वे रिवर्स बायस में है तो फिर इट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट चलने नहीं देगा फिर ये। हाँ, अगर अगर इत्तेफाक से आपने वोल्टेज लगा दिए रिवर्स में जीनर वोल्टेज से ऊपर, तो अब ये कंडीशन नहीं अप्लाई होंगी।
अब तो ये गुड कंडक्टर बन जाएगा, अब तो ये करंट उससे भी ज्यादा अलाउ कर देगा आसानी से जितनी ये फॉरवर्ड बायस में कर रहा था, उससे भी तकड़ी करंट अलाउ कर देता अपने अंदर से। अब तो ये गुड कंडक्टर बन गया बिल्कुल। लेकिन अभी हमने बात क्या कही कि जब हम कहते हैं डायोड इज इन रिवर्स बायस, तो बाय डिफॉल्ट हमारा मतलब होता है कि जीरो वोल्टेज के नीचे नीचे। जब हम कहते हैं कि डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, तो हम बाय डिफॉल्ट अपने माइंड में मान के चलते लेके चलते हैं कि कहां है वो, सैचुरेट रीजन में। इस रीजन में यूज नहीं किया जाएगा। जीरो वोल्टेज से ऊपर यूज तो किया जाता है, लेकिन वो अलग तरीके से यूज होते हैं। फिर जब हम कह रहे हैं कि डायोड इज इन रिवर्स बायस, तो सिंपल सी बात है कि उसका जो रिवर्स बायस है वो जीरो वोल्टेज से कम है। इसीलिए जो प्रैक्टिकली जीरो वोल्टेज बनाए जाते हैं, ये है मेरा सिंपल सा छोटा सा डायोड होता है, 2 रुपए का 1 रुपए का, तो इसका जीरो वोल्टेज 1000 वोल्ट होता है। इससे ऊपर वाले जीरो वोल्टेज वाले भी होते हैं। तो अगर इस पे मैं रिवर्स बायस लगा दूं, अपना सीधा मेन इलेक्ट्रिसिटी लगा दूं 220 वोल्ट, तो भी क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। ये करंट फ्लो ही नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट भी इसके जीरो वोल्टेज से काफी कम है। तो जब हम कहते हैं कि रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को, तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, सॉरी ट्रांजिस्टर बोल रहा हूँ, डायोड। डायोड को हम यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं? डायोड को विद इन जीरो वोल्टेज यूज कर रहे हैं रिवर्स बायस में। और जब फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं, तो डायोड को कहाँ यूज कर रहे हैं? कम से कम सेट डायोड सैचुरेट रीजन में रहे, इसलिए इसका जो ये नी वोल्टेज है ये 0.8 वोल्ट रखा जाता है। नी वोल्टेज इस वाले डायोड का नी वोल्टेज 0.8 वोल्ट है और 1.2 वोल्ट पर पहुंचकर सैचुरेट हो जाता है। तो अगर मैंने इस पे 3 वोल्ट भी लगा दिए, इस टाइम में इस डायोड को जो मैंने बना रखा है ये 12 वोल्ट पर यूज करने के लिए बनाया हुआ है। तो जब मैंने इसके 12 वोल्ट अक्रॉस इसके लगा दिए, तो क्या हो गया? किस रीजन में आ गया है? सैचुरेट रीजन में आ गया। क्योंकि 1.2 वोल्ट से ऊपर होते ही सैचुरेट रीजन में आ जाएगा। सैचुरेट रीजन में क्या कर रहा है? लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, करंट आराम से चलने देगा। लेकिन अगर इत्तेफाक से यहीं पर रिवर्स वोल्टेज आ गए किसी वजह से, मुझसे लगाने में गलती हो गई, ये मैंने जो है प्रोबेबल फॉल्ट को रोकने के लिए यहाँ लगाया हुआ, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन प्रोबेबल फॉल्ट को रोकने के लिए मैंने लगाया कि मैं मुझसे बैटरी के तार उल्टे लग गए तो क्या होगा? 1000 वोल्ट है, 12 वोल्ट का उल्टा लग जाना तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? ये करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। तो बैटरी मेरी बची रहेगी ना, जिसको मैं चार्ज करने वाला हूं यहां से। कितनी बढ़िया डिवाइस है। तो ये एक तो बात देखो ध्यान से, हमने पीछे कहा था कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो डोपिंग पर डिपेंड करती है कि कितनी डोपिंग आपने लगाई है, कितनी डोपिंग करी, किस चीज की डोपिंग करी। और दूसरे देखो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? सिंपल सी बात है, बायसिंग पर भी तो डिपेंड कर रही है। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो गुड कंडक्टर, और रिवर्स बायस में तो बैड कंडक्टर। समझिए बात। जबकि मेटल्स में ऐसा नहीं हो सकता। जो मेटल गुड कंडक्टर है वो तो गुड ही कंडक्टर है, वहां फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस का कोई मतलब ही नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि फॉरवर्ड बायस में इस टाइम रिवर्स बायस में है। यहाँ कोई बायस रिवर्स या फॉरवर्ड बायस का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ। लेकिन डायोड को हम फॉरवर्ड या रिवर्स यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा, एन टाइप को निगेटिव से जोड़ा तो फॉरवर्ड बायस। जब पी टाइप को निगेटिव से जोड़ा, एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा तो रिवर्स बायस। समझे इतनी बात? मतलब यह है, सीधी सीधी बात है, फॉरवर्ड बायस में ये करंट अलाउ करेगा, रिवर्स बायस में करंट अलाउ नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और रिवर्स बायस में एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है। अब इसका यूज कहां है? क्यों ये बनाए गए? क्यों ये बनाए गए? इसका यूज कहां है?